नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल मैथ्स बाय शिव में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे औसत मतलब एवरेज के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को बहुत ईजी तरीके से सीखने के लिए आप बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने औसत मतलब एवरेज का पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके उस वीडियो को ये आप जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। आपसे संख्या पूछी गई है। आप आराम से लिख सकते हैं कि 7 जो संख्याएं दे रखी हैं इनका औसत दे रखा है आपको 8, तो इनका अगर हम मान निकालें तो कितना हो जाएगा, योगफल 7 × 8 = 56। ठीक है भाई, 56 हो जाएगा। उसके बाद में इन्होंने आपसे कहा है कि एक संख्या और जोड़ दी जाए। संख्या थी कितनी, 7, एक और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 8 संख्याएं हो जाएंगी। और औसत कितना हो जाएगा, औसत कह रहे हैं कि 9 हो जाएगा। आप लिख लीजिएगा 9। तो 9 × 8 कितना हो जाएगा, 72। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके से आराम से इसमें से इसको घटा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेंगे और 6 में से 5 जाएंगे 1, तो आंसर आपका आ जाएगा 16। देखा आपने कितने इजी तरीके से क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है, तदनुसार उसका नया औसत कितना है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है इनको अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये एक फार्मूले की सहायता से लगवाए गए हैं। ठीक है भाई, लेकिन हम आपको लगवाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दे रखा है 11 पारियों का कि निश्चित औसत है। आप आराम से लिख लीजिएगा 11 पारियों का औसत हमने मान लिया x। ठीक है भाई, तो 11 पारियों का औसत x है, तो यहां से अगर आप योग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। यही तो होता है, जैसे पिछले सवाल में बताया था 7 का 8 होता है तो 56 हो जाता है, इस टाइप से। ठीक है भाई, तो 11 का अगर x है तो गुणा करके 11x बन जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा 12वीं पारी में 120 रन बनाए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 11 पारियों का योग है इसको आप लिखिएगा 11x, और इन्होंने 12वीं पारी में रन बनाए हैं 120। पारियां टोटल कितनी हो गई, 12, क्योंकि आपको औसत पता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। 12 पारियों का योग हो गया टोटल बटे पदों की संख्या हो गई। और क्या इन्होंने कहा है, 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रनों की वृद्धि कर लेते हैं। तो भाई औसत कितना था, x था, इसमें वृद्धि हो जाएगी कितने की, 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आराम से आंसर आ जाए। 12 के इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए 11x + 120 बराबर 12x + 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, 11x को इधर ले जाओ, 60 को इधर ले जाओ, 120 ये माइनस का हो जाएगा 60, और ये 12x ये माइनस का हो जाएगा 11x। इधर x बचेगा तो x लिख लीजिए, 120 में से 60 गए तो 60 बचेगा। मतलब ये 60 जो है आपका आ गया 11 पारियों का औसत। हमने आपसे कहा था शुरुआत में 11 पारियों का औसत x है मान लीजिए, तो x का मान कितना आ गया, 60। मतलब 11 पारियों का औसत 60 था। आपसे पूछा क्या गया है, नया औसत ज्ञात कीजिए। नए औसत उसने क्या कहा कि जैसे उसने 120 रन बनाए थे 12वीं पारी में तो 5 रनों की वृद्धि हो गई थी, बस वही 5 रन बढ़ा दीजिए। ठीक, नया औसत आपसे पूछा गया है, तो नया औसत लिख लीजिएगा। नया औसत बराबर 60 में 5 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 65। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, फार्मूला आप याद करेंगे एग्जाम के टाइम तक भूल जाएंगे, लेकिन बेसिक अगर आपके माइंड में फीड हो गया तो लाइफ टाइम आपका ये काम आएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन आपसे पूछा गया है। देखो अभी जो क्वेश्चन आपको हमने लगवाया है उसमें औसत में वृद्धि हो रही थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, औसत में कमी हो रही। बिल्कुल मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, आप आराम से लगा सकते हैं। उसने कहा कि 19वीं पारी में 78 रन बनाए, उससे पहले उसने 18 पारियों में उसका कुछ औसत रहा होगा, तो ये कितना लिखेंगे हम, 18x। ठीक है भाई, जैसे हम 19वीं पारी में आएंगे तो 18x + 78 रन बनाए, पारियां कितनी हो गई, 19, तो आप आराम से 19 लिख लीजिए। औसत में कहा है कि 2 रनों की कमी हो गई, औसत था कितना, x था, इसमें 2 की कमी हो गई,
x माइनस 2। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करा लीजिए, ये बनेगा 18x प्लस 78 बराबर ये 19x माइनस ये 19 का डबल 38 बन जाएगा। ठीक है, आप क्या करिए 18 को इधर ले आइए, 38 को इधर ले आइए। 78 माइनस सॉरी इधर माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस 38 और ये 19x ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 18x, ये बचेगा x और ये जुड़ जाएंगे 8 8 16 बनेंगे, 7 3 10 और 1 11 116 बन जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है देख लेते हैं कि 19वीं पारी के बाद में औसत, 19वीं पारी के बाद में औसत में क्या हो गया था भाई, 2 रनों की कमी हो गई थी। ठीक है, तो इसको भी आप नया औसत लिख सकते हैं, नया औसत। ये पुराना औसत आ गया 18 पारियों का। ठीक है भाई, कितना है 116, जबकि इसमें क्या हो गया था 2 रनों की कमी हो गई, तो कितना हो जाएगा 114। बिल्कुल मिलता जुलता, बहुत ही इजी सा सवाल है, आराम से आप लोग समझ सकते हैं, बिना फार्मूले के लगा रहे हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप आराम से लिख सकते हैं 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, आप लिखिएगा 5 संख्याओं का औसत दे रखा है इन्होंने 27। ठीक है भाई, इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे। उसके बाद में इन्होंने आपसे कहा है कि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो कितनी संख्या रह जाएंगी 4, और जो औसत है 27 इसमें कितने की कमी आ जाती है, औसत में 2 की कमी आ जाती है, तो कितना रह जाएगा ये 25 रह जाएगा। अब आपसे निकाली गई संख्या पूछेगी, आप आराम से 27 पंचे ये बन जाते हैं 135। ठीक है भाई, और ये 25 चक्कू बन जाते हैं 100। आराम से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा ये 35। निकाली गई संख्या आपसे पूछी गई है कितनी हो जाएगी 35, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है। शिक्षिका की आयु आपसे पूछी गई है। आपको पता है कि 14 छात्राएं हैं और उनकी एक शिक्षिका, मतलब लोग कितने हैं 15 लोग हैं। इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, तो आपको पता है 15 15 में कितना होता है 225, 15 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद में उन्होंने कहा यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो लोग कितने बचेंगे, केवल जो छात्राएं हैं वो बचेंगे कितनी 14। ठीक है भाई, औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, औसत 15 था तो 1 की कमी हो जाएगी, तो कितना 14। अब 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है। आराम से हम इसमें से इसको घटा देंगे, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की इतना हो गया है। ठीक है, 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और इधर 11 में से 9 तो ये तो 29 वर्ष आ जाए। क्या पूछा गया था आपसे, शिक्षिका की आयु कितनी हो जाएगी 29 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। मतलब क्या है कि 11 लोग हैं उनकी 2 महीने बढ़ जाती है औसत आयु, जब 2 खिलाड़ी जो 18 और 20 वाले हैं उनके स्थान पर 2 नए लोग आ जाते हैं। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करनी है आपको। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम से लग जाएगा। देखो 18 और 20 वाले ये 2 लोग थे। ठीक है, तो इनकी आयु कितनी हो गई 38 वर्ष हो गई। ठीक है, ये 2 लोग हटाए गए 38 वर्ष आयु वाले, और इनकी जगह पे 2 लोग और आए हैं। उनके आने से क्या हुआ 11 के 11 खिलाड़ियों की 11 लोगों की आयु 2 माह के हिसाब से बढ़ गई। तो कितना बढ़ गई 22 माह बढ़ गई। तो जायज़ सी बात है कि 38 वर्ष जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी जो आयु है वो 38 वर्ष ये होगी, और प्लस 38 वर्ष और 22 माह ये होगी उन दोनों खिलाड़ियों की आयु। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 11 लोग थे उन सभी की 2-2 महीने औसत आयु बढ़ गई। अब आपसे ये नहीं पूछी गई नए खिलाड़ियों की आयु, आपसे पूछा गया है उनका औसत। तो आप लिख लीजिएगा औसत। अब औसत में क्या होता है आपको पता है, कुल पदों का योग कितना हो जाएगा 38 वर्ष और 22 माह। और कितने लोग हैं तो 2 लोग हैं। अब 2 से आराम से आप इसको काट सकते हैं, ये बनेगा 19 और ये बनेगा 11।
मतलब 19 वर्ष और 11 माह, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो पढ़ने में कठिन है लेकिन बहुत ईजी है, आराम से आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी हम आपको लगवाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है 60 वर्ष का, ठीक है, उसकी उम्र 60 वर्ष है। अब इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आता है, जिससे क्या होता है कि जो 45 व्यक्ति हैं, 45 के 45 व्यक्तियों की आयु में 1/9 की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हम कमी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 9 × 45, ये कितना बन जाएगा, 5 वर्ष की कमी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी पिछला सवाल अभी हमने जस्ट इसी टाइप का लगवाया। क्या होता है, वृद्धि हो तो आप बढ़ा दीजिए, कमी हो तो कम कर दीजिए। 60 है, इसमें आराम से कम कर दीजिए, कितना, 5 की कमी हो रही है। ठीक है, नए व्यक्ति की आयु लिख लेना आप, नए व्यक्ति की आयु। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा ये, 55 वर्ष। यही आपसे पूछा गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, समझ में अगर भाई ना आए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत क्या है। आप आराम से लगा सकते हैं। देखो 30 परिणाम हैं, इनका औसत दे रखा है 20। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6 और 00। उसके बाद में क्या रखा है, 20 परिणामों का औसत कितना है, इनका 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 600 हो जाएगा। आपसे सभी का औसत पूछा गया, आप आराम से इसको जोड़ लीजिए, कितना बन जाएगा, 1200। औसत आपसे पूछा गया है सभी का। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है आपको पता है, कुल पदों का योग 1200 और बटे में पदों की संख्या 30 और 20 कितने हो जाएंगे, 50। ठीक है भाई, 1 0 कैंसिल, 5 से ये 2 बार में और ये 4 बार में, तो औसत कितना हो जाएगा, 24। सभी परिणामों का औसत कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों के रनों का औसत 33 है, तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको 15 मैच टोटल दे रखे हैं, इनका औसत आपको दे रखा है 33। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल योग निकाल लेते हैं। 15 दिया 45, 45 और 15 दिया 45 में 4 बढ़ा देंगे तो 49, 495 टोटल योग हो जाएगा। अब आपसे कहा है कि पहले 10 मैचों का जो औसत है वो कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, तो ये पहले 10 मैचों का औसत कितना हो जाएगा, ये टोटल योग 450 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आपसे कहा है कि जो अंतिम 5 मैच है उनका औसत ज्ञात करो। देखो अब इसमें से आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 15 में से 10 घटा देंगे, ये 5 मैचों का औसत आराम से योग आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा, ये 5 और ये 4, 45। ठीक है, अब आपसे औसत पूछा गया है, चाहे तो यहीं से आप काट दीजिए, 5 में 45, औसत कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जो अंतिम 5 मैच हैं उनका औसत 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहे होंगे सवाल, कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि 2 संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अब आप लिख लीजिएगा, दे रखा है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, 50 संख्याओं का औसत है 38, तो इनका मल्टीप्लाई करा लें तो ये 1 0 पहले से ही आ जाएगा, 5 8 40 बन जाएंगे, 5 3 15 और 4 19। ठीक है भाई, 1900 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि 45 और 55, 45 मतलब 100, अगर इसमें से 2 संख्याएं निकाल दी, ठीक है, तो ये 0 0 और ये 1800 बचेगा। अब आपसे पूछा गया है औसत, तो आप आराम से लिख सकते हैं औसत बराबर ये 1800। अच्छा 2 संख्या 50 थी, 2 निकाल दी, बची कितनी, 48 बची। ठीक है भाई, 6 से अगर काट दें, 6 से 3 बार कटेगा, 6 से ये 8 बार कट जाएगा। अब अगर हम 4 से काटें तो 2 बार में,
4 से 4 सते 28 और 4 पंचे 20। अब अगर हम 2 से इसको काट दें तो ये कितना बन जाएगा, 2 से 3 बार में 6 और 2 से 7 बार में और 2 से ये 5 बार में 37.5 ये आपका जो नया औसत है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आराम से समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत आ रही तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।